दुनिया के मीडिया पर एक ख़बर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो ख़बर है एक डील की। और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। इतना बड़ा परचेज़ उसके हिस्से में आया। ये ख़बर रॉयटर्स से लेकर अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर पब्लिश हो रही है। एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने जा रही है एयर इंडिया की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी। और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इस डील में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं एयर इंडिया और एयरबस को इस लैंडमार्क के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बता रही हूँ, आप जितने मर्जी डील्स कर लें, हमारा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते आप हमारा मुकाबला। तो फिर ऐसे ही हम बात करें, मुकाबले की क्या बात करें हम? वो दिन ब दिन अपने अदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई अदारा नहीं चल पा रहा। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी डील हुई थी, जो कि अब पूरी होने जा रही है। कंपनी की एयरबस और बोइंग ने लगभग 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो कि भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के पास पहले कुल 470 विमान हैं और इस डील के बाद लगभग 850 विमान हो जाएंगे। ये डील इतनी बड़ी है कि राष्ट्रपति जॉन बाइडन, यूएस के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक और फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक दूसरे को बधाई दी है। अब पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कहता है, आए सुनते हैं। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। अगर पाकिस्तान के फैक्ट्स और फिगर की बात करें तो जो कंपनियां पाकिस्तान में थी या जो आ रही थी वो भी वापस चली गई हैं या फिर जाने की तैयारी में है। तो आइए सुनते हैं। कुछ इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे लिख रहा है, पहले मैं आपको वो बताई देती हूँ। जैसे कि रॉयटर्स ने ये लिखा कि एयरबस विंस रिकॉर्ड 500 प्लेन ऑर्डर फ्रॉम इंडियाज इंडिगो। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको इस तरीके से लिखता है, एयरबस सेल 500 जेट्स टू इंडियाज इंडिगो इन रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट डील। एक और जगह पर इस तरीके से पब्लिश हुआ है कि लार्जेस्ट एवर डील, इंडिगो ऑर्डर्स 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट वर्थ $50 बिलियन। एक और इंटरनेशनल मीडिया इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिगो बाइज 500 प्लेन्स फ्रॉम एयरबस, द लार्जेस्ट हिस्टोरिक ऑर्डर इन एविएशन हिस्ट्री। और इंडिया का जो एयर ट्रैवल का पैसेंजर है वो इतना ज़्यादा है कि 500 प्लेन्स जो हैं, 480 और टू 500 प्लेन्स इकट्ठे लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील की जा रही है, जो कि दुनिया की बिगेस्ट डील कहा जा रहा है, लार्जेस्ट डील। तो उसमें मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताऊंगी। इसके बारे में बात की जा रही है कि इंडिगो के जो चीफ हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने कहा है द डील विद ए लिस्ट प्राइस ऑफ $55 बिलियन इज़ द हाईएस्ट एवर सिविल एविएशन ऑर्डर। इंडिगो इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरलाइन है, जो मैंने आपको बताया। और दुनिया के बड़े 5 कंट्रीज़ उठाकर देख लें कि जो इस एयर ट्रैवल में सबसे ऊपर हैं, और टॉप ऑफ द लिस्ट 5 कंट्रीज़ कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया जाता है, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म भी क्या वहाँ पर है। वही 3 कंट्रीज़ हैं जो हर जगह पर, हम किसी डील की बात कर रहे हों, हम दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे हों, और हम टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ की बात कर रहे हों, इकोनॉमी की बात कर रहे हों, तो 3 कंट्रीज सबसे ऊपर नज़र आते हैं। और ये जो है, ये भी नंबरिंग बिल्कुल उसी तरीके से है। पहले नंबर पर है यूएस, और यूएस की जो पैसेंजर्स हैं वो 1.19 बिलियन रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर है चाइना एज़ यूजुअल, और चाइना के हैं 1.16 बिलियन पैसेंजर्स कहे जा रहे हैं। और थर्ड नंबर पे एज़ यूजुअल है इंडिया, और इंडिया के हैं 378 मिलियन पैसेंजर्स। अच्छा, पाकिस्तान की क्या बात करें, यानी हम ये कहें कि हमारा जो एयर ट्रैवल है उसके बारे में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो तो हम ना ही उस पर बात करें तो बेहतर है। ठीक है, वो तो आप देख ही चुके हैं कि पता ही हमें इस वक्त क्या चल रहा है। PIA के जो हालात हैं एक अरसे से, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। एक एयर ब्लू आई थी, एक शाहीन, और फिर उसके बाद एक और, उसका नाम जो है वो मुझे भूल रहा है। वो 2-3 इस तरह की हैं एयरलाइंस, और बाकी जो हम कैरियर्स हैं, यानी बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन अब तो काफ़ी कंपनी जो आ रही थी या आई थी वो भी चली गई। तो पाकिस्तान में तो
ये इसकी कोई बात की नहीं जा। और वैसे भी हमारे यहाँ पर इसकी बात करने की ज़रूरत क्या है? इसकी वजह यह है कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन तो बसेरा करता पहाड़ों की चट्टानों पर, उसको किसी जहाज़ की ज़रूरत होती है। हमारे तो मुल्क का बच्चा बच्चा शाहीन है जी, हमने तो पैदा ही शाहीन की है। दोस्तों बता दें, शाहीन उर्दू का नाम है और हिंदी में इसको बाज कहा जाता है। तो ये शाहीन जो है ये उड़ उड़ा के चले जाते हैं, इनको जहाज़ों की क्या ज़रूरत। हमारे इकबाल ने जब यूँ बैठ के ख्वाब देखा था तो उस वक्त उन्होंने बहुत से ख्वाब देखे थे। अच्छा, हमारी कौम इतनी मासूम कौम है कि वो बहुत सारे लोग अभी तक ये समझते हैं कि वो जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो सोते हुए देखा था। पाकिस्तान का ख्वाब, एक नए मुल्क का ख्वाब, वो सो रहे थे, उनको ख्वाब में नज़र आया कि एक नया मुल्क वो बना रहे हैं, और वो उठे सुबह सुबह और जिना साहब के पास चले गए। उन्होंने जाके कहा कि मैंने आज ये ख्वाब देखा है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अभी तक ये सच समझते हैं और ऐसे ही लेते हैं कि उन्होंने सोते में ख्वाब देखा था, जबकि उन्होंने ख्यालों में ये ख्याल देखा था, ख्यालों में ये ख्वाब देखा था। ठीक है, जागते में ये ख्वाब था, ये जागने का ख्वाब था। जागती आंखों से उन्हें ये ख्वाब देखा था, जो कि पाया तकमील तक पहुंचाया गया। तो इकबाल का जो शाहीन है वो तो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करता है। तो हमें क्या ज़रूरत है इन जहाज़ों की, एयरबस की? हम तो बस यूं फुर से उड़े और जाके पहाड़ों की चट्टानों पर बैठ गए। यार हम तो सितारों तक पहुंचते हैं, कमंदे वहाँ पे डालते हैं, आप ये जहाज़ों की बात करें।